हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे इस चैनल को दिया। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो ये है कि यूएस में मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी होती है, ये सब के बारे में। या इवन मैं जैसे यूएस में रह रही हूँ तो हम लोगों के भी पर्सनली कितने एक्सपेंडिचर होते हैं, बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप यूएस में आने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं नियर फ्यूचर, दिस वीडियो इज फॉर यू, सो प्लीज डू नॉट स्किप। जो मैं आप लोगों को एक्सपेंसेस बताऊंगी ना, वो बेस्ड अपॉन एज एन इंडिविजुअल। अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ मूव होते हैं या फिर आपको कहीं पे यहाँ पे फील्ड जॉब मिली, आप H1B वीज़ा में आ रहे हैं एज अ सिंगल पर्सन, तब आपके क्या एक्सपेंसेस होंगे। एंड दूसरा, यानी कि आप जब फैमिली के साथ मूव होते हैं तब आपके क्या एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट की, बिकॉज रेंट जो होता है ना, वो एक ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है, उसका काफ़ी बड़ा अमाउंट आपकी सैलरी से जाता है। तो अगर रेंट की हम बात करें तो रेंट डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट में, और स्टेट में भी प्लेसेस टू प्लेसेस। मतलब आप मेन मार्केट एरिया या ऑफिस के पास रह रहे हैं या थोड़ा सा डिजर्टेड या थोड़ा सा दूर लोकेशन में रह रहे हैं। तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस है फ्लोरिडा और टेक्सास के साथ। तो फ्लोरिडा और टेक्सास की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरिडा में आप अगर 2 BHK एक बहुत अच्छी लोकेशन में लेते हैं तो वहाँ पे 1800 to 2200 के बीच में वेरी करता है 2 BHK, एंड 1600 to 1800 के बीच में वेरी करता है आपका 1 BHK। अब आपको इससे सस्ता भी मिल सकता है अगर आप थोड़ी दूर लोकेशन में रहें। एंड ऐसे ही अगर आप टेक्सास की बात करें, जिस लोकेशन में अभी मैं रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ पे ना 2500, आई वुड से 2300 to 2700 के बीच में 2 BHK का रेंट जाता है। एंड ये काफ़ी प्राइम लोकेशन है, दिस इज़ लाइक बीच मार्केट का एरिया है। बट अगर आप थोड़ा दूर रहना चाहें तो आपको इससे सस्ते में भी 2 BHK मिल सकते हैं। अब अगर आप एज एन इंडिविजुअल आ रहे हैं तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं विद नंबर ऑफ पीपल जो कि स्टे करेंगे उस अपार्टमेंट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप H1B वीज़ा में आ रहे हैं एज अ टेक बंदे होके, राइट, या फिर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो उसमें जितने नंबर ऑफ पीपल होंगे हर कोई पे करेगा रेंट। तो अगर आप मान लीजिए 2 BHK में 4 लोग रहते हैं तो आप डिवाइड कर सकते हैं मान लीजिए अगर 2500 का भी रेंट है तो 2500 डिवाइडेड बाय 4 आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर पर्सन ही रेंट जाएगा। बट अगर आप एज अ फैमिली मूव हो रहे हैं तो 2500 का आपका पूरा रेंट जो होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। सो दिस इज द एक्सपेंडिचर अबाउट रेंट। और ये ऐसा नहीं कि 2500 ही एक्सपेंडिचर होता है रेंट का, ये स्टेट्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आप कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क जैसी स्टेट में रह रहे हैं तो एक प्राइम लोकेशन में 2 BHK वुड कॉस्ट, आई वुड बिलीव 4000 मिनिमम, या इवन ये भी वेरी करता है लाइक 3000 to 5000। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन, आप किस लोकेशन में रह रहे हैं। बट क्योंकि कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क ये सब इनका बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग है और वहाँ पे लोगों की सैलरी भी उस अकॉर्डिंग होती है, तो इस वजह से यहाँ का बहुत बड़ा पोर्शन होता है एक्सपेंडिचर का। काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे रेंट जो होता है बहुत कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू टेक्सास इन फ्लोरिडा। तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट में, किस स्टेट में आप रह रहे हैं रेंट का इतना पोर्शन जाता है। नेक्स्ट जो एक्सपेंडिचर आता है ना, वो होता है यूटिलिटीज़ का। यूटिलिटीज़ में मैं नंबर 1 में रखना चाहूँगी इंटरनेट का। अब इंटरनेट यहाँ पे स्टार्ट होता है ना $45 से। वो डिपेंड करता है आपको किस टाइप का इंटरनेट चाहिए। जैसे अगर सब लोग हर घर में वर्क फ्रॉम होम में, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो हम लोगों को काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है। तो हम लोगों ने $100 पर मंथ का हमारा इंटरनेट का एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें हमें 1 TB की अराउंड स्पीड आती है। तो ये डिपेंड करता है आपको कितना अच्छा इंटरनेट चाहिए, उसके बेसिस पे आपका एक्सपेंडिचर जाता है। बट ऑन एन एवरेज $45 to $120 का आपका इंटरनेट का मंथली एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोबाइल एक्सपेंसेस की, यानी कि आप जो मोबाइल यूज़ करते हो उसकी सर्विस, ये सब की। तो देखिए, आप जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो ये थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ेगा, आपको $100 अराउंड सर्विस चार्ज ये सब पड़ेगा। बट अगर आप इसमें नंबर ऑफ पीपल और लाइन में जोड़ लेते हैं, यानी कि प्लान एक रहेगा बट आपके फ्रेंड्स है तो आप और नंबर ऑफ फ्रेंड्स या और नंबर ऑफ लाइन इसमें जोड़ते हैं, तो पर लाइन का $15 कॉस्ट आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं आपका इस तरीके से ये कॉस्ट डिवाइड हो जाता है। तो जितने नंबर ऑफ पीपल होंगे उतना ही कम होगा। तो ऑन एन एवरेज आपका $30 to $40 के बेस का मंथली चार्ज जाता है मोबाइल का। बट इफ़ यू हैव मोर फ्रेंड्स या मोर नंबर ऑफ फ्रेंड्स इन योर लाइन, तो आपका $20 तक आराम से चला जाएगा ऑन एन एवरेज, बेस्ड अपॉन कितने नंबर ऑफ पीपल आर देयर इन दैट पर्टिकुलर प्लान। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ना गैस स्टोव 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जैसे कि इंडक्शन, जैसे हम लोगों ने इंडिया में देखे होते हैं, राइट, उस तरीके का, या फिर प्रॉपर गैस वाला। जो इंडक्शन होता है ना, वो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में काउंट होगा, और गैस वाला तो अलग गैस में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर अब ये मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिसिटी में ये भी काउंट होता है। अब बात करते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। इस चीज़ को भी कंसिडर करते हुए, अगर आपका नॉर्मल वेदर चल रहा है, जैसे आजकल यहाँ पे टेक्सास में ठीक ठाक वेदर
रहे हो उतना एक्सट्रीम गर्मी नहीं है। तो यहाँ पे इस सीज़न में भी 2 BHK के नॉर्मल अपार्टमेंट का बिल आता है हमारा $80। बट अगर एक्सट्रीम गर्मी होगी एंड आपको बहुत ज़्यादा AC चाहिए होगा, राइट, तो आपका बिल $150 to $180 पर मंथ के में भी जा सकता है। एंड ऑल्सो अगर एक्सट्रीम विंटर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, आपको हीटर चाहिए पूरे घर में, तो उस मंथ में भी आपका $180 150 to 180 के बीच में आपका रेंज कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ सीजन टू सीजन करता है। ऑन अ वेरी नॉर्मल सीजन इट वुड बी $80 एंड ऑन एक्सट्रीम काइंड ऑफ क्लाइमेट्स इट कैन वेरी बिटवीन $150 to $180। इसके अलावा आपका यूटिलिटीज़ में आपका ट्रैश भी यूज़ होता है। ट्रैश का चार्ज, जैसे कि आप जो कम्युनिटी में ट्रैश यूज़ करें, आप उसमें ट्रैश डालते हैं तो उस ट्रैश को भी उठाया जाता है, राइट, और उसको कहीं और ले जाया जाता है, तो उसका एक सर्विस चार्ज आप मान लीजिए उसका पैसा होता है। आपका वाटर बिल रहता है, तो ये सब छोटा मोटा अमाउंट मिला के आप लगा लीजिए $100 और आपका जाएगा। तो गाइस अभी ना बारिश हो गई है यहाँ पे ऊपर, तो मैं मतलब कोशिश करूँगी जितना जल्दी आपको वीडियो दिखा सकूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ शेड तो नहीं है और थोड़ा थोड़ा बारिश में मैं भी भीग रही हूँ। तो बात करते हैं टू द पॉइंट ट्रांसपोर्ट की, यानी कि गाड़ी। तो यूएस में ना कार इज़ अ नेसेसिटी, अनलेस आप कोई बहुत ज़्यादा वैसी प्लेस पे रह रहे हैं जैसे कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट है, ऐसी स्टेट्स में रह रहे हैं तो इट्स डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आप लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी की यहाँ पे। तो गाड़ी की अगर बात करें, क्योंकि आजकल यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ चुका है, तो अगर आप बिल्कुल मिनिमम नॉर्मल कार लेना चाहें तो $500 मंथली आप लोगों का गाड़ी का जाएगा। उसके ऊपर आप गैस का मान लीजिए $100 पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना ट्रैवल करते हैं। एंड फिर आपका इंश्योरेंस जो होता है वो यहाँ पे $100 to $250 मंथली जाता है। अगर आप लग्जूरियस कार्स में जाना चाहते हैं जैसे कि टेस्ला, ऑडी, BMW, इन सब कार्स में जाना चाहते हैं तो आपका मंथली $1000 EMI आएगा सिर्फ कार का। उसके ऊपर फिर सेम थिंग, आप गैस बढ़ा लीजिए, आप उसमें इंश्योरेंस बढ़ा लीजिए, तो ये आपका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। तो हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे कंपनीज इंडिविजुअल को, एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, बट डिपेंडिंग अपॉन आपका इंश्योरेंस प्लान कितना अच्छा है, एज एन इंडिविजुअल $100 to $250 आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जा सकता है, राइट। बट अगर आप फैमिली का, पूरे फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो देखिए, कंपनी इज पेइंग फॉर यू बट नॉट फॉर ए फैमिली। तो आपका फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, तो आपका फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जाएगा अराउंड $500 to $600 मंथली रेंज कर सकता है। तो ये बात करते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस की। अब आपकी मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स की मैं बात करूँ, जैसे कि अगर आप बाहर जा रहे हैं किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए या रेस्टोरेंट्स में, तो इट डिपेंड्स कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप मंथली सिर्फ एक ही बारी जाते हैं तो एज एन इंडिविजुअल आपका हार्डली $40 आई वुड से मंथली जाएगा। लेकिन अगर आप एवरी वीकेंड बाहर जाना प्रेफर करते हैं तो आपका $120 to $150 मंथली एक्सपेंडिचर जा सकता है। अब अगर आप इसको एज अ फैमिली का एक्सपेंडिचर जानना चाहेंगे तो ये आप मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पीपल इन योर फैमिली कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट्स में और अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं एज एन इंडिविजुअल तो बिल वो स्प्लिट होगा, बट अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपका बिल पूरा आप ओन करेंगे। तो इस तरीके से ये एक्सपेंडिचर भी डिवाइड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोसरी की। ग्रोसरीज आपकी डिपेंड करती है, आपकी 500 to 700 ऑन एन एवरेज मंथली ग्रोसरी का बिल आता है। दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपका लाइफस्टाइल कैसा। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने के शौकीन हैं तो आपका थोड़ा और कॉस्टली जाएगा, क्योंकि फ्रूट्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। बट आपका ये सारा बिल डिपेंडिंग अपॉन आप एज अ फैमिली रह रहे हैं या आप एज एन इंडिविजुअल रह रहे हैं तो डिपेंड करेगा। तो अगर आप एज एन इंडिविजुअल बैचलर्स की तरह रह रहे हैं तो ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इन दैट फ्लैट हो जाएगा, बट अगर आप फैमिली रह रहे हैं तो ये सारा बिल आप ओन करेंगे। तो मैंने आप लोगों को अभी जितने भी एक्सपेंडिचर्स बताया था ना, जैसे कि रेंट जो कि अप्रॉक्सीमेटली आप 2500 ऑन एन एवरेज मान के चलिए, और आपका यूटिलिटीज़ मान लीजिए $500-600 महीने का, आपका ग्रोसरीज मान लीजिए $500-600 महीने का, आपका रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है मिसलेनियस बाहर का मान लीजिए $150 to $200 महीने का। तो अगर आप एज एन इंडिविजुअल रह रहे हैं एंड यू आर लिविंग विद योर फ्रेंड्स तो आप ये डिवाइड कर लीजिए बाय द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ओके। बट अगर आप एज अ फैमिली रह रहे हैं तो ये बिल पूरा आपके पास जाएगा ही जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी की EMI और गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, ये चाहे आप एज एन इंडिविजुअल रहे या फिर एज अ फैमिली रहे, ये बिल आपका अपना ओन करता है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना जाएगा। एंड जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये सारा एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है आप किस स्टेट में रह रहे हैं और जिस अलग अलग स्टेट का अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग रहता है, राइट। तो उस तरीके से डिपेंड करता है, तो ये सारा वेरी करेगा एक्सपेंडिचर उस तरीके से, बट ये एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो जाएगा ही जाएगा आपका। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई और वीडियो पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और आप नेक्स्ट किस बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, यूएस के बारे में या यूएस की कौन सी जगह देखना चाहते हैं, ये भी हमें जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करवाइए और लाइक करवाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।